सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी आज के बहुत पावन दिन 14 का दिन है, चतुर्दशी का दिन है और हमारे प्रथम तीर्थंकर का मोक्षण है। ऐसे ऐसे मंगल कामनाओं से शुरुआत करते हैं आपको सादर जय जनक। घड़ी बजा रही 8 और करते हैं शुरुआत। सबसे पहले करते हैं उसी अपने शाश्वत अनादि निधन तीर्थ के खास बात की। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों अब भी आ रहे हैं, तांता बनने लगा है। इसलिए सावधानी के लिए आज आपके पास आए हैं। महापारणा का अवसर है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का 557 दिन की अनवरत मौन और सिंह निष्कृत व्रत के साथ 28 जनवरी से तांता शुरू होगा और जो आगे फरवरी के पहले सप्ताह तक आपके पास हजारों की संख्या माना है। इसलिए आज सावधानी की बात आपके पास लाए हैं। श्री सम्मेद शिखर जी हर तरफ से आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु, पूर्व से पश्चिम से दक्षिण से उत्तर से सब आते हैं। पर यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि आयु कर्म को ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई रोक सकता है। पर असमय जब आयु कर्म का समाप्ति होती है तो 30 हर के होती है। जो चले जाते हैं ऊपर पहुंच जाते हैं वह तो अच्छे हो जाते हैं, पर जो उनके पीछे जिम्मेदार रह जाते हैं उनको ज़रूर तकलीफ होती है। आज हम वही बात कर रहे हैं। इस पिछले 10 दिन में भी 2 ऐसी यहाँ पर घटनाएं हो चुकी हैं। एक वंदना करके आए थे, वह उनको हार्ट अटैक आ गया, और एक का 14 जनवरी को चढ़ते समय हार्ट अटैक आ गया था एक महिला को। आज इसलिए आपको ये जो बता रहे हैं आपको, ये ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप सावधान रहते हैं तो विशेषज्ञ को कहना है कि कम से कम 1 से 2 जाने निश्चित रूप से बच सकती हैं। बस सावधानी आपको रखनी होती है। आज वही टिप्स। पहली बात, खास बात, जब भी नीचे रात को चढ़ते हैं, लगभग 2 को 2:30-3 चढ़ते हैं, कभी भी नीचे से ऊपर पहाड़ का मौसम का अनुमान न लगाएं। हमेशा गर्म कपड़े पहन कर जाएं। ध्यान रहे, ठंड चढ़ती पैरों से है, गर्मी सर से निकलती है। इस टिप से आगे बढ़ें। आकलन नीचे पहाड़ का मत करें, बहुत परिवर्तन होता है। ऊपर बारिश भी हो सकती है, ठंड भी हो सकती है, तो इसलिए ऊपर का आकलन नीचे से नहीं, तो ठंड पैर से चढ़ती है। इसलिए कोशिश करें, अगर आप तकलीफ में हैं तो पाए मोजे एंकलेट्स पहन कर चलें। उससे क्या है, ठंड आपके ऊपर असर करना कम कर दे। गर्म कपड़े, गर्म बनियान हो सकती है पहली बात, ऊपर मफलर हो सकता है, कान टोपी रखिएगा, क्योंकि कानों से ठंड नुकसान करती है। जब ऊपर आप 4-5 किलोमीटर चलने के बाद मौसम में परिवर्तन देखते हैं, 5-6 डिग्री तापमान नीचे हो जाता है। कान टोपी काफ़ी काम करती है, और रेन कोट भी लेकर रखिएगा, क्योंकि ऊपर कब बारिश हो जाए पता नहीं चलता है। वहीं वंदना के समय में ही शुरू में मिलते हैं रेन कोट, वहीं से आप ले लें। हो सकता है एक दिन पहले शाम को लेकर रखें। छठी बात, खास बात, कोई आपकी आवश्यक दवा है उसे छोड़िएगा मत। जीवन रक्षक दवाओं को साथ लेकर चलिएगा। यह ध्यान रहे, जरूरी दवाएं नहीं छोड़नी है। और एक बात खास, नीचे यहीं पर विमल सर समाधि सामने यह एक जगह है, निशुल्क जांच केंद्र, जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी बार बार हम भी आवाज़ करते हैं। यहाँ पर अपनी ब्लड की, शुगर की और बीपी की जांच करवा लें, तभी ऊपर जाएं अगर आपको कोई शिकायत है। सबसे बड़ी अचूक जगह यही है। निशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जांच करा के जाते हैं आप तो सचमुच एक प्रकार से अपने अंदर और शांति रहती है कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर है। तो जैसी कुछ घटना मिले तो कृपया उस समय कभी भी वंदना को ना जाएं। जब आप देखें काफ़ी हाई है या लो है, जांच यहाँ करवा लीजिए। देखा देखी और अनदेखी करके रहिएगा। जी हाँ, कई बार देखते हैं युवा बच्चे जा रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, कुछ में ऐसा होता है जज्बा, और उसके पीछे पीछे आप भी रेस लगाने लगते हो। कभी भी कार के पीछे साइकिल की रेस मत लगाइए। वही जीवन की बात यहाँ गांठ बांध लीजिए। तेज जब चलते हो, भागते हो आप, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हार्ट स्ट्रोक के लिए यही एक निशानी होती है। आपका सांस फूलने लगता है और आप जबरदस्त करते हो तो उससे हार्ट स्ट्रोक की शिकायत, दिल के दौरे की शिकायत 4 गुना बढ़ जाती है। दूसरे को देखकर कभी भी भागम भाग मत करिएगा। आराम से चढ़िए, पहुंच जाएंगे, यात्रा का आनंद ले पाए। हाँ, हम कहते हैं निर्जल वंदना कीजिए, क्योंकि कर्मों की निर्जला का सबसे बड़ा अचूक साधन है। पर हाँ, जिसको कोई तकलीफ है, बीमारी है, कमजोरी है, कुछ भी है, वह ऐसा ना करे मेरे भाई। वह अपनी बोतल साथ लेकर चले। जब लगे गला कंठ सूख रहा है, तकलीफ हो रही है,
4 बूंद पानी की ले ले, हाथ धो ले, कुल्ला कर ले, आगे वंदना करना शुरू कर दे। पर ध्यान रहे, जो मजबूर हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, वह यह गलती निर्जल उपवास के साथ वंदना की कृपया ना करें। जान है तो जहान है। 4 खास बात। बीमारी का लक्षण, कोई तबीयत खराब होने वाली है, घबराहट होती है, छाती में दर्द होता है, सांस फूलता है, तकलीफ होती है, सर चकराता है, समझ लीजिए आपको उस समय विश्राम का मौका आ गया है। कुछ मिलता है वहीं पर कुछ देर के लिए शांत बैठ जाइए, चित्त देख लीजिए कहीं तकलीफ बढ़ तो नहीं रही है, और जो साथ चलते हैं वह कृपया इस बात का ध्यान रखें कि उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। इसकी जानकारी जो आज देंगे वह बहुत काम की है। एक खास बात जो सुन लीजिए हम और आप, कई बार क्या होता है, सांस नहीं ली जाती, कहते हैं हार्ट अटैक हल्के से लगता है। उस समय सबसे पहली बात जो डॉक्टर्स के विशेषज्ञ बताते हैं, बहुत तेजी से खांसी है, जहां अटक रहा है कुछ वह तुरंत निकल जाए। ब्लड सर्कुलेशन यानी आपके हार्ट तक नहीं पहुंच रहा है, रगों से नहीं पहुंच रहा है, इसलिए तेज श्वास, बहुत तेज खांसी है, जिससे ब्लड के सर्कुलेशन की जो नहीं पहुंचने में दिक्कत हो रही है वह एक झटके से निकल के निकल सके। बहुत तेज, यह साथ में रखने को और जिम्मेदारी बनती है जो साथ में होते हैं। और एक है ब्रेन स्ट्रोक। अकाल मरण कोई नहीं चाहता है, ध्यान रखिएगा, असमय मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और ब्रेन स्ट्रोक जो होता है इस समय में, सर्दियों में कहते हैं रक्त के चक्के बन जाते हैं, रक्त की प्रभावना रुक जाती है। उसमें भी आपको खास बात रखनी है। 3 टिप्स में आपको समझना है, क्या उसे ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है वह नहीं समझा पाएगा, पर इसका आप ये ध्यान रखिए। हाँ, ऊपर 9 किलोमीटर की वंदना में आप सोचे हर जगह आपको चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे फर्स्ट एड बॉक्स हैं जहाँ पर भी कई बार सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए जान रहे, ब्रेन स्ट्रोक जब होता है, डॉक्टर विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर 3 घंटे में उसे इलाज तक पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बिल्कुल बच सकती है। ब्रेन स्ट्रोक में क्या सावधानी है कि वो 3 घंटे में आपको एम्बुलेंस डाक बंगले से मिलेगी, तब नहीं चलेगी, बाहर पहुंचा पाएगी। STRT, बस आप ये याद रखिएगा, जब दिमाग पे किसी पता नहीं चलता उसको आदमी को, लेकिन यह टेस्ट ऐसा है जो आप उसको एक जिंदगी दे सकते हैं, एक जाती हुई जिंदगी को रोक सकते हैं। STRT समझ लीजिए, आप याद करना। S माने स्माइल। जिसको पढ़ा है ना ब्रेन स्ट्रोक, उससे कहिए आप थोड़ा मुस्कुराओ, वो मुस्कुराएगा तो देखिएगा उसके होंठ स्माइल नहीं कर पाएगा, वो उसके लटक जाएंगे। यह पहली पहचान है, S स्माइल। T से टॉक, अब बात करिए उससे, भाई मौसम कैसा हो रहा है, अगली टॉक कौन सी है, वह आपके जवाब सवाल का दे पाता है तो समझ लिए ठीक है, नहीं तो क्योंकि रक्त दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है वह उसकी आवाज़ टूट जाएगी, लटक जाएगी, वह जवाब देने में लड़खड़ाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात है। रेज, हाथ उठाने को कहिए, वह हाथ नहीं उठा पाएगा, रुक जाएंगे, उसके हाथ नहीं उठ पाएंगे, यह पहचान है। और चौथी पहचान है टंग। उससे कहिए जीभ निकालिए बाहर, वो जीभ निकालते नहीं निकाल पाएगा। ब्रेन स्ट्रोक से पहले की ये 4 बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं। इसका मतलब उसे अब तुरंत जगह जगह से एक इलाज की आवश्यकता है। इन 4 संकेतों को देखकर 10 में से 1 से 2 जाने निश्चित रूप से बच सकती हैं। S से स्माइल, T से टॉक, R से रेस और T से फिर टंग। पहचान लीजिएगा। और किसी को ब्रेन स्ट्रोक से जो ये बीमारी होती है, ऊपर पहाड़ों पर जाकर दिमाग में रक्त की बंद लगता है, दिमाग में नहीं पहुंचता है तो होता है ब्रेन स्ट्रोक, जब दिल तक नहीं पहुंचता है तो होता है हार्ट स्ट्रोक। बहुत तेज खांसी है अगर हार्ट की तरफ नहीं पहुंच रहा है, और नहीं तो STRT से पहचान लीजिए। और हाँ, जाने से पहले एक बात और बता दें, शिखर जी की यात्रा तो कर रहे हैं आप, आज आपको कैलाश क्या है आज मालूम है ना, आज हमारे प्रथम तीर्थंकर का मोक्ष है कैलाश पर्वत अष्टापस होता। आज वहाँ की दर्शन की बात कर ले आपको, बस आज ही शुरू है। कहते हैं दिल्ली में कहीं बर्फ़ पड़ी है तो बस यहीं पड़ी है, जहाँ के दृश्य आपको आज इसी तरीके से आचार्य श्री शुद्ध सागर जी और मुनि श्री हनुमान संग सानिध्य में आज दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के ऋषभ विहार, दिगंबर जैन मंदिर, मूल प्रतिमा आदिनाथ भगवान की, वहां पर इस कैलाश पर्वत की अष्टपथ की एक प्रतिकृति की शुरुआत गजब की है। एक बार आप जाएंगे, कैलाश पर्वत के बहुत आपने प्रतिकृति देखी होंगी, झांकी देखी होंगी, पर जैसा यहां देखेंगे, इसकी जानकारी आपको 2 दिन बाद पूरी देंगे। पर आज आप ये देख लीजिए,
शुरुआत कैसे हुई थी। गुफाओं से चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अंधेरे से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चेक पोस्ट होती है, बंकर आते हैं, जानवर मिलते हैं, हिममानव मिलता है, झील मिलती है, और इस तरह आप चढ़ते चढ़ते दर्शन करते। गजब के दर्शन है। उतरते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा स्टिकर मिलता है, एंट्री होती है, सब कुछ होता है, मान संबंधित सब कुछ देखेंगे। गजब का ऐसा प्रकृति के रूप में आपने ऐसी झांकी जिसके अंदर जाते जाते आपको आधा घंटा लगेगा, 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इस सुविधा में आपके लिए 400-500 फुट का एरिया कवर करना पड़ेगा। उतरते चढ़ते हुए आपको जो आनंद मिलेगा, शायद आपने कैलाश पर्वत की ऐसी यात्रा, कैलाश पर्वत की बात नहीं करते, ऐसी झांकियों में आपने आज तक नहीं की होगी। 5 फरवरी तक मौका है आपके पास, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर है, कड़कड़डुमा कोर्ट के पास है। फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।